બધા નામીને વંદન કરે છે ને? हाँ એ जो 5મા શ્લોકમાં હતું, फिर 6ठे શ્લોકમાં भ्रमर को હતો, फिर 7वें श्लोक में पृथ्वी को હતો, वृंदावन को याद नहीं है। जो ये ध्यान में है वो अपन देख लेंगे 8वें श्लोक को, कि जो भी ठाकुर जी बता रहे हैं बलराम जी को कि ये जो भजन आपको कर रहे हैं, ये पशु पक्षी खग मृग सब जो भी हैं, वो भ्रमर वगैरह जो भी आपको भजन कर रहे हैं, वो भजन यासु कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो। वो एक चीज बताई, और वामे एक खुलासा करते हुए ये बतायो कि अगर ठाकुर जी को आवेश बलराम जी में नहीं हो तो अन्य देवता गिने जाते, और ये जितने भी वृंदावन के जो भी ये वनस्थ जो जीव हैं, उन लोगों ने जो ठाकुर जी को भजो, मतलब बलराम जी को, तो वो उनको अन्याश्रय को दोष लगतो, अन्य देवता को भजन करने को अपराध लगतो। और साथ ही साथ ये सारी वनस्थ जो भी चीज है, वनस्थ पशु पक्षी वगैरह, वो सब ठाकुर जी के भोगवे की चीज है, और उनको शंकरसन जी भोग करेंगे, यानी उनको भजन स्वीकार करेंगे या उनकी दी हुई उनको आनंद वो स्वीकार करेंगे, तो वो सब कुछ स्वीकार करना वो उनके लिए योग्य नहीं है, तो उनको भी अपराध लगेगा। कौन को? शंकरसन जी, यानी बलभद्र जी को भी अपराध लगेगा, और इनको वनस्थ जीव जीव हैं उनको भी ये अपराध लगेगा। यानी कहने को तात्पर्य है कि ठाकुर जी के विनियोग होने वाली चीज अगर कोई और को दे दी जाए, तो जाने दी वाको और जाने ली वाको दोनों को ही अपराध लगे है, दोनों को ही, और उनको अपराध को दंड भी मिले है। यूं या प्रकार को यहाँ पे समझ में आई है। अब बाकी 7वें श्लोक में क्या, तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो देख लो अपन, देख लो। यानी अन्याश्रय कितनो बाधक है, और वामे भी अपन सोच के कर रहे हो या क्या, मतलब ये अन्याश्रय को दोष नहीं लगे। यासु ठाकुर जी ने बलराम जी में नित्य अपने अपनो आवेश रखो है, ताकि कोई भी वनस्थ इनको दोष नहीं लगे। हाँ, हरिणी को बताया था ना कि हरिणी जा प्रकार से देख रही हैं, और जैसे कोई गोपीजन ने आपको मनमोहक वो कर रही हो, ऐसा कुछ वर्णन आयो था, देखना पड़ेगा, याद नहीं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण को प्रथम अध्याय, और श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वां अध्याय, और श्रीमद् भागवत संधानुसार हम 15वां अध्याय यानी कि 15वें अध्याय में चल रहे हैं। और 8 श्लोक अपन के कल यहाँ पे पूरे भय वामे सातवें श्लोक में आयो के, अच्छा 7वें श्लोक के बाद में 1.5 कारिका भी दी थी, तो कोई खास नहीं है। स्तुति करने के लिए, हाँ, मयूर को नृत्य करते हुए देखे, वो आपकी बलभद्र जी की स्तुति कर रहे हैं, और वो गुणगान सुन के आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और हरिणिया भी जो हैं वो भी आपको आगमन से खूब आपके दर्शन करके आपके प्रति बहुत प्रेम प्रकट कर रही हैं, जासु आपको आनंद होवे। ये सारो प्रकार 7वें श्लोक में आयो तो। और वाके बाद में कई के ये 8वें श्लोक के अंदर ये बता रहे हैं कि जैसे
आज ये पृथ्वी यानी जो वृंदावन की जो भूमि है वो वहां की घास और लता पताएं वृक्ष वेली आपके चरण स्पर्श होने से धन्य हुई है। नदी और पर्वत आपके नख स्पर्श से धन्य हुए और पक्षी और पशु आपकी कृपा भरी दृष्टि से धन्य हुए तथा गोपिकाएं जो लक्ष्मी जिसकी इच्छा कर रही हैं, गोपिन की इच्छा लक्ष्मी जी कर रही हैं, तो ऐसे जो उस गए तो उस वक्षस्थल से आलिंगन करके धन्य हुई हैं। तो यहाँ पे ये प्रकार है, मतलब आलिंगन को कैसे दुर्लभ बतायो, तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी भी इस आलिंगन की कितने दिनों से इच्छा कर रही थी, किंतु उसे भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी ठाकुर जी बाल रूप से विराज रहे हैं, तो बालक को एकदम से गले लगानो, तो वो एक आलिंगन को रूप मानो है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी ठाकुर जी के यह आलिंगन को कितने वर्षन से विवाह की इच्छा कर रही हैं, लेकिन उनको आज भी प्राप्त नहीं भयो है जो सुख गोपी जनन को प्राप्त भयो है। या प्रकार से यहाँ पे प्रकार बता, और वाक्य बाद जो बलभद्र जी को ये सब ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपके लिए हो रहे है, तो वो सारो प्रकार भी अपन ने कल देखियो। तो फिर शू कहूँ को अन्याशय को प्रकार यहाँ में बतायो कि ठाकुर जी को आवेश बलभद्र जी में है, यासु कोई भी वनस्थ जो वृंदावन की भूमि घास लताएं पशु पक्षी नदी पर्वत कोई को भी अन्याश्रय को दोष नहीं लग्यो है। क्यों? क्योंकि बलभद्र जी में ठाकुर जी ने अहरनिश ये आवेश नित्य आवेश आपने अपनो आवेश रखो है। यहाँ तक को अपना 8वां श्लोक है, तो अब 9वां श्लोक ले रहे हैं अपन। आभास है एवं वृंदावन स्वरूपम निरूप्यात्यानाम च स्वरूपमर्थाद बलभद्र बोधनम च कृत्वा तादृशे वृंदावने भगवान क्रीडाम कृतवा नित्या एवमिति दशभिः। भाषार्थ है इस प्रकार वृंदावन के स्वरूप का निरूपण कर यहाँ स्थित करने वालों यानी वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्वरूप एवं बलभद्र को आवेशी स्वरूप का ज्ञान कराया। अर्थात आप में मेरा आवेश है, तदनंतर ऐसे वृंदावन में भगवान क्रीड़ा करने लगे, इसका वर्णन नीचे के 10 श्लोकों से करते हैं। श्री सुक उवाच 10 श्लोक में अब ये वर्णन आ रहे है कि ठाकुर जी के आवेश रूप बलभद्र जी है, और वहां के जो भी क्रीड़ा करने की जो भी वो है ये चीज बताई, पशु पक्षी आदि हैं और वृंदावन की भूमि है, वृक्ष है, ये सबन तू और बलभद्र जी के आवेश को ज्ञान करा के अब बलभद्र जी और ठाकुर जी आप दोनों ही वहां वन में क्रीड़ा करने लगे। तो आपको वर्णन 10 श्लोकन से आएगो। 9वां श्लोक से चालू कर रहे हैं, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 श्लोक तक ये ठाकुर जी जो क्रीड़ा कर रहे हैं वाको वर्णन आएगो। श्री सुक उवाच श्लोक 9 एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमनाः पशुन रेमे संचारयन्न देहे सरिद्रो धस्सु सानुगः। श्लोकार्थ श्री सुखदेव जी कहने लगे कि इस प्रकार की शोभा वाले वृंदावन में प्रसन्न चित्त श्री कृष्णचंद्र ग्वाल बालों को साथ लेकर पर्वत के समीप वाली नदियों के तटों पर गौओं को चराते हुए क्रीड़ा करने लगे। श्री सुबोधने जी हैं यहाँ पौगंड वयसः पुरुषार्थ चतुष्टय साधक काल रूपत्वादादौ पुरुषार्थ चतुष्टय प्रतिपादनम क्रमेण ततो दश रसोद्भावनेन क्रीडां परमानंदस्य दशधा रसो लोकेनुभूयत इति ब्रह्मानंदापेक्षया भजनानंदस्योत्तमत्व प्रतिपादनार्थम। यहाँ से लेके धर्मरतो रक्षायां स्वाभिनिवेशे धर्मरमण यो हीनता स्यादिति तद्व्यावृत्यर्थमाह सानुग इति अनुपश्चात् गच्छन्तीत्यनुगाः सेवकास्ते ही सहित। यहाँ तक कि श्री सुबोधने जी हैं।
व्याख्यार्थ है याको छठे वर्ष 9 वर्ष पर्यंत 4 वर्ष की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं। 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष, 6, 7, 8 और 9, 4 वर्ष की जो आयु है वाको पौगंड अवस्था कहे हैं। तो इस काल को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला माना गया है। अतः क्रम से प्रथम 4 पुरुषार्थ प्रतिपादन किए गए हैं। अब यह पौगंड अवस्था बताई। अब पौगंड अवस्था में क्या बताया कि 6 वर्ष, छठे वर्ष से लेके 9वें वर्ष तक, 6, 7, 8 और 9, ये 4 वर्ष जो बताए हैं वो एक तो पौगंड अवस्था के हैं और दूसरों की इन 4 वर्ष में 4 पुरुषार्थ सिद्ध कर सकें या करने चाहिए या करे हैं, यूं कह सकें। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो हर एक जीव को करवे के हूं मैं, हर एक जीव को करने ही चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रमशः यहाँ में आगे आगे बताया कि पहले धर्म कियो, फिर अर्थ के लिए आपने कियो, फिर धर्म, अर्थ, फिर काम है और फिर मोक्ष के लिए। तो क्रमशः यहाँ में सबसे पहले क्या आयो? धर्म को प्रकार बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मानंद से भजनानंद की उत्कृष्टता दिखाने के लिए और भगवान के 10 रसों का अनुभव 10 प्रकार से होता है, इसलिए आप 10 रसों को प्रकट करते हुए क्रीड़ा करते हैं। तो इस 9वें श्लोक में प्रथम पुरुषार्थ धर्माचरण यानी वैश्य धर्माचरण करते हुए क्रीड़ा करने लगे, इसका वर्णन करते हैं। देखो बहुत सूक्ष्म प्रकार से श्री महाप्रभु जी खुलासा करके अपन को समझा रहे हैं कि ठाकुर जी ने कौन सी क्रीड़ा करी। तो कह रहे हैं ब्रह्मानंद से लेके भजनानंद। ब्रह्मानंद एक ठाकुर जी को सहज देव को जो का क्या आशीर्वाद कह सकें या सहजता से ठाकुर जी कोई भी जीव को दे, जो तप कर रहे हो आपको ब्रह्मानंद पहले प्राप्त हुए, लेकिन भजनानंद बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद से लेके भजनानंद की उत्कृष्टता दिखाने के लिए भगवान के 10 रसों का अनुभव 10 प्रकार से होता है। यहाँ अपन को कहा कही कि भाई 10 श्लोकों से ठाकुर जी की क्रीड़ा को वर्णन किया गया है। तो क्रीड़ा का वर्णन 10 श्लोक से क्यों किया? कम ज्यादा भी तो हो सकता था, 8 श्लोक में पूरा हो जातो, 12 श्लोक में हो तो, 11 श्लोक में हो तो, ऐसा नहीं कियो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के 10 रसम को वर्णन करना है। 10 प्रकार के रस हैं जिनके कारण ठाकुर जी ने सारी क्रीड़ा करी और 10 रसम को अनुभव करने के लिए सबसे पहले धर्माचरण को क्रम यहाँ पे शुरू किया है। तो ये 9वां श्लोक चल रहे हो, 9वें श्लोक में प्रथम पुरुषार्थ धर्म को आचरण जो करवे को है वो करते हुए क्रीड़ा करवे लगे, वह को वर्णन यहाँ पे बतायो है। उपयुक्त प्रकार से वर्णित श्री वृंदावन में श्री कृष्ण पशुओं को चराते हुए रमण करने लगे। इस रमण का संबंध इस श्लोक से 19 श्लोक तक है। एक उपसंहार को आएगा ना, या तो 19 श्लोक, नहीं तो 18 श्लोक में पूरा हो जाता। तो कह रहे हैं कि इस 10 श्लोकों में 4 पुरुषार्थ और 10 रसों का वर्णन कर अंतिम 19वें श्लोक में इनका उपसंहार किया गया है। मैंने 18 गिने ना अपन ने, 9 से लेके 18 श्लोक तक 10 श्लोक होंगे और एक 19वां श्लोक वापस बताया, वो श्लोकन में क्या कही गई थी, अकाई की मुख्यता थी। अब आगे कह रहे हैं कि भगवान ने जब वृंदावन के पृथक पृथक अभिमानी देवताओं से रमण प्रारंभ किया तब लक्ष्मी जी स्वतः स्वयं पधारी। कह रहे हैं भगवान ने जब वृंदावन से अलग अलग अभिमानी देवताओं से रमण प्रारंभ किया, यानी वृक्ष के देवता अलग हैं, जल के देवता अलग हैं, वायु के देवता अलग हैं, तो यह प्रकार से सबके देवता अलग अलग हैं। तो ठाकुर जी ने उन सबन के साथ में रमण कियो और
भगवान ने जब वृंदावन के पृथक अग्नि देवता से रमण प्रारंभ किया, तब लक्ष्मी जी वहां पे स्वतः पधारे। जब ठाकुर जी ने सारे अभिमानी देवताओं से रमण कियो, तब लक्ष्मी जी भी वहां पे आप स्वयं पधारे। तो लक्ष्मी जी के साथ स्पष्ट रमण नहीं किया गया है, तो भी उनके साथ रमण सिद्ध ही है। यानी लक्ष्मी जी के साथ में स्पष्ट रमण नहीं कियो है, जा प्रकार से अभी या गोपी जनन के साथ स्वामी जी के साथ में आपने कियो है। तो इससे ही अनुभव, उद्दीपन भाव, व्यभिचार भाव वर्णन किए हुए हैं, यो जानना चाहिए। अब उद्दीपन भाव को खुलासा करते हुए कह रहे हैं, ये रसान अनुभवयंती ते अनुभवा, जो रस को अनुभव के योग्य बनावे उसका अनुभव, उसको अनुभव कहते हैं। अनुभव, उद्दीपन भाव और व्यभिचारी भाव वर्णन किए हुए हैं, यो जानना चाहिए। आत्मा आलंबन विभाव तो स्वयं लक्ष्मी ही है। या मैंने अमुक सब नायक नायिका को भेद जो ग्रंथन में अमुक बताए गए है, वाक्य अनुसार यहाँ पे वर्णन किए जा रहे हैं। तो यहाँ को बहुत खुलासा नहीं है। देखो यहाँ आगे आयो ना, नायक कृष्ण की उत्तमता का वर्णन करने को कृष्ण पद का प्रयोग किया। कृष्ण में कृष्ण का अर्थ सत है और अण का अर्थ आनंद है, अर्थात नायक कृष्ण तो सद आनंद है, पुरुषोत्तम है। रमण में करण साधन है मन, और मन में भी कोई दोष नहीं है, प्रत्युत गुण है। यह दिखलाने के लिए दिखलाने के लिए नायक को प्रीतमनः कहा जाता है, कहा जा रहा है। नायक कृष्ण का वह मन दोष रहित और संतोष वाला था। यहाँ पे ठाकुर जी नायक हैं, और जो भी ये आपके सम्मुख आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी नायक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी सदानंद स्वरूप है। आप सदा आनंद में विराजे हैं, और आपके सम्मुख में जो भी आवे वाको आप आनंद को दान करे हैं। यहाँ पे अनुभव, उद्दीपन विभाव और व्यभिचारी भाव, ये सब वर्णन करके ये बताए है कि ठाकुर जी नायक हैं, और नायक की उत्तमता यहाँ में बताइए कि आप जो ये प्रत्येक गुण है, यह दिखाने के लिए नायक को प्रीतम नहा कहा जा रहा है। नायक कृष्ण का वह मन दोष रहित और संतोष वाला था, परंतु चारण रूप धर्म तथा रमण दोनों को पूर्णतया करने के लिए भगवान ने पशुओं को पर्वत से संबंध वाली नदियों के किनारों पर चराना योग्य समझा। ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं? पशुओं को जल के तट पे, नदी के तट पे चरा रहे हैं, और ये योग्य आपने समझो। लिए हरी घास मिलेगी, और रमन के लिए सुंदर स्थान होने से रमन में मन स्थिर रहेगा, और वहां से गौ भी अन्यत्र जा नहीं सकेगी। अतः गौओं को चराते हुए रमण भी होगा। इससे इसके सिवाय अपने साथ अनुचर भी हैं। अनुचर यानी सेवक, वे भी गौओं को चराते हुए उनकी रखवाली करते रहेंगे। तो मेरा मेरा मन केवल गोचारण रूप धर्म में, वो प्रथम श्लोक यहाँ पे बताई है। और ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी ये गायन को जब चरावे के लिए गए, तो आपने नदी के दोनों तट पे जहाँ घास सवेरे सब रखी थी, घास वगैरह, वह जगह पे उनको लेके गए, उनको गायन को, और वहां पे आराम से वो गाय सब चर रही हैं, रमण के लिए स्थिर रहेगा। अतः गौओं को चराते हुए रमण भी होगा। इसके इसके सिवाय अपने साथ अनुचर भी हैं, वे भी गौओं को चराते हुए रखवाली करेंगे। यानी ठाकुर जी जहाँ पधारे हैं, वहां पे आपके साथ में अनुचर यानी सेवक भी हैं, तो वो सेवक गायन को ध्यान रख लेंगे, तो ठाकुर जी आनंद सु क्रीड़ा भी कर सकेंगे। और आप जैसे बताओ कि ये
लक्ष्मी जी को सुरमण नहीं भयो, लेकिन वहां पे लक्ष्मी जी को रमण नहीं भयो, लेकिन क्या बता रहे हैं, फिर भी उनके साथ तो रमण सिद्ध है। ये अमुक बार है ना, ये अमुक सब चीजें थोड़ी क्लिष्ट क्लिष्ट हो जावे, अपन एक बार खाली पढ़ ले में कि निरुद्ध गोचारण रूप धर्म जो है वो ठाकुर जी अभी आश्रम में निभा रहे हैं, और निरुद्ध नहीं होगा जिससे रमण में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी, दोनों कार्य सुचारू रूप से सिद्ध होंगे। यहाँ पे धर्म आपको जो है गोचारण करना, क्यों? क्योंकि आपको जहाँ प्रागट्य भयो है वो अहिर है, और आप उन्हीं के तरह गाय को चरावे जावे हैं, और बा प्रकार से जैसे व्यावृत्ति करवे के लिए अपन को बाहर जानो पड़े, ऐसे ही ठाकुर जी भी वही कर रहे हैं। लेकिन आपको प्रकार तो आपको अलग ही हो। अब 10वां श्लोक 9वां श्लोक यहाँ आपने पूरा भयो। 10वें श्लोक को आभास है, एवं धर्मोद्भावनेन पीड़ा मुक्त्वार्थो मुक्त्वार्थो धावनेनापि क्रीड़ा माह क्वचिदिति। आभासार्थ है, उपरोक्त 9वें श्लोक में गोचारण रूप धर्म प्रकट कर जो लीला की उसका वर्णन किया, जो लीला की उसका वर्णन किया। अब इस 10वें श्लोक में अर्थ रूप धर्म को प्रकट करने के लिए जो क्रीड़ा करेंगे उसका वर्णन करते हैं। यानी अर्थ रूप जो धर्म प्रकट करना है वह प्रकट, या के पहले धर्म का निभायो, धर्म क्या निभायो ठाकुर जी ने, तो के गोचारण करना उनको धर्म है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गोचारण ही करना है तो सीधो सीधो कह दो, गोचारण रूप धर्म प्रकट कर दियो है, तो आपने यहाँ पे ये बताया कि भाई धर्म हमने शुरू कर दियो यहाँ पे। अब क्यों चरावे जा रहे हैं, वाको अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो वाके लिए अपन को ये 10वां श्लोक दियो है जहाँ में आगे की क्रीड़ा को वर्णन करेंगे। श्लोक 10वां है, क्वचित गायति गायत्सु मदांधा लिश्वनुवृत्ते उपगीय मान चरित सखी सखी संकर्षणान्वित। यहाँ तक को श्लोक है। श्लोकार्थ है, जिनके चरित्रों का भगवत गान करें, जिनके चरित्रों का भगवत गान करें कर रहे हैं, और जिनसे जिनके साथ सखा और संकर्षण जी भी है, ऐसे भगवान मदांध भ्रमरों के गाने पर भी आप भी गान करते थे। अरे भ्रमर क्यों गान कर रहे हैं, गंधर्व क्यों गान करें, कि भाई जहां गान करेंगे यजमान खुश होंगे और कछु दक्षिणा देंगे, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मदांध भ्रमरों को देख के, यानी इतने मद में चूर हो गए हैं ये भ्रमर कि फिर भी गान कर, उनको गान सुन के भी ठाकुर जी आप भी गान करने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, मदांधादिषु गायत्सु क्वचित भगवान अपि गायति अनुवृत्ते निज भक्ते रूप गीयमान चरितश्च सखी सखी संकर्षणाभ्याम चावन एवं वृंदावने श्रीमान कृष्ण प्रीतमना इति पंच पदानि सर्वत्रानुवर्तन्ते। यहाँ तक किसी सुबोधनी जी है, और बाद व्याख्या मद से अंधे भ्रमरों के गाने, आपके भक्त भी आपके चरित्र गा रहे हैं, मित्र और संकर्षण जी भी आपके साथ हैं। यदा खलु वही पुरुषः श्रियमश्नुते वीणास्मय वाद्यत। ये यह श्रुति कहती है कि पुरुष जब श्री का भोग करता है तब उसके पास वीणा बजती है। इस श्रुति के अनुसार जब भगवान अब श्री यानी अर्थ का भोग कर रहे हैं, तब भ्रमर यानी वीणा के रूप में गा रहे हैं। भ्रमर कौन के रूप में गा रहे हैं, तो कह रहे हैं वीणा के रूप में। पहले अपन ने देखा ना कि भ्रमर को कितना आनंद भयो है वेणुनाद को श्रवण करके, तो वो मधुर गुंजार कर रहे हैं।
तो वो उनकी गुंजार में इतना मधुरत्व आ गया है कि यहाँ पे अपन को ये बता रहे हैं कि भ्रमर जो है वो मदांध होके गा रहे हैं, यानी इतने आनंद में मग्न होके गा रहे हैं कि उनको होश नहीं है। तो वह वो क्यों गा रहे हैं, तो आखो प्रकार बताते हुए कह रहे हैं कि जहाँ जहां भी कोई महापुरुष स्त्री को भोग करे वह के पास वीणा बजे है। तो श्रुति के अनुसार जब भगवान अब श्री यानी अर्थ का भोग कर रहे हैं तब भ्रमर वीणा के रूप में गा रहे हैं। और आप भी गान करते हैं, यदि आप गान न करें तो रस में विशेषता उत्पन्न न होए। चारों तरफ आपकी ही स्तुति भ्रमर और भक्तगण कर रहे हैं, आपके साथ आपका परिकर भी है। भगवान के साथ अपने संबंध वाला और कुल से संबंध रखने वाला दोनों प्रकार का परिकर था। दोनों प्रकार का परिकर साथ में इसलिए रखा था कि शास्त्रों में कहा है कि बंधुर भिया न भज्यते, जो भी पदार्थ बांधवों के साथ भोगी नहीं जाती है वह श्री नहीं है। तदर्थ बांधवों को साथ में रखना आवश्यक है। अब या को अपन लौकिक उदाहरण से समझे कि भाई कोई चीज मेरे को लाके दी कोई ने, तो मैंने कहा कि वाह ये तो बहुत बढ़िया और बहुत महंगी चीज है, तो लाओ ना मैं अकेली ले लूं, मैं अकेले खा लूं या मैं अकेली पहन लूं, मेरे को कोई को देनो नहीं है, मुझको कोई को वापरवे नहीं देनो है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि बांधवन के साथ में तुम अपने जो श्री है यानी तुम्हारी शोभा बांधवन के साथ है, तभी तुम कोई चीज को उपयोग कर सको हो। अकेले अकेले उपयोग करने में कोई शोभा नहीं। तो यहाँ पे कह रहे ठाकुर जी जब श्री के साथ, श्री का अर्थ है कि जब भी श्री का भोग करेंगे तब वीणा बजेगी, तो भ्रमर को प्रकार बताए। और वाक्य बात कह रहे हैं कि जब भी भक्तगण स्तुति करेंगे तो भ्रमर और भक्तगण कर रहे हैं, आपके साथ आपका परिकर भी है। तो भगवान से संबंध वाला जो भी है वो अपने बंधुओं से भी इतना अच्छा व्यवहार रखे हैं। दोनों प्रकार का परिकर साथ में इसलिए रखा था कि शास्त्र में कहा है कि बंधु वीर्या न भज्यते, जो भी पदार्थ बांधवों के साथ भोगी नहीं जाती है वह श्री नहीं है। तदर्थ बांधवों को साथ में रखना आवश्यक है। बांधवन को साथ में रखे को मतलब का है, तुम्हारो हम ये नहीं कि मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा पिता, ये चीजन को बांधव नहीं कही है। बांधव यहाँ पे कौन को कही है कि तुम्हारो और सामने वाले को भाव एक जैसो हुए। तुमको ठाकुर यीशु प्रेम है तो सामने वाले को भी है, तुमको रसोई सुंदर बनानी आवे तो सामने वाले को भी रसोई बनानी आवे। तो यहाँ पे वो बांधव कही गई है कि भाई सामने अपने भाव वालों व्यक्ति वो होए, वो मेरो बांधव कही जाए है। और उनके ही साथ में, उन परिकर के साथ में ही मैं मतलब शोभायमान दिखूं। अगर अपने साथ में कोई नहीं है, मैं अकेले अकेले ही अपन बोल रहे हैं, तो ये तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ाएगा। यानी कहने को तात्पर्य है कि तुम चार जने को साथ में लेके चलोगे। जैसे अपन ने कही है अभी देखो, जैसे कात्यायनी व्रत चल रहे हो है, तो कात्यायनी व्रत के समय में कहा है का एक अकेले गोपीजन गए थे का कात्यायनी व्रत करने के लिए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब तुमको पति की इच्छा है कि ठाकुर जी हमारे पति स्वरूप पति में बने, तो तुमने कहा सबन के लिए ये इच्छा करी थी कि सबके पति ठाकुर जी बन जाए? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने ही मन को भाव जान रही थी, लेकिन सबके मन में वही भाव है कि ठाकुर जी हमारे पति बने। तो सबन ने कहा कि हमारे भाव एक है, तो अब कौन सो जाके विनती करनी? तो कही चलो श्री यमुना जी के पास चले, श्री यमुना जी से विनती करें, वो ही देवे में सामर्थ्य है, वो हमको हमारे भाव के अनुरूप फल देंगे। तो वो सब यमुना जी के पास चले, तो वो एक नहीं गई ना अकेली, वो सब सखियां साथ में गई। तो वो एक परिकर कहवाया।
ये सारे परिकर एक साथ चल रहे हैं, एक भाव वाले, तो इन्हीं से एक दूसरे की शोभा है। तो ये हमारो ध्येय अर्थ को मतलब लौकिक के लिए रूप से देखें तो अर्थ को मतलब द्रव्य हो गए, पैसा हो गए, लेकिन यो देखे जाओ तो अर्थ को मतलब ध्येय, हमारा ध्येय क्या है, ये चीज हमको समझ की है कि भाई हमको क्या चीज की प्राप्ति करनी है, काय के लिए हमको कार्य करना है। तो ये हमारा ध्येय, ये अर्थ। पहले वहां में हमको अर्थ धर्म बतायो कि ठाकुर जी गोचारण करने के लिए पधारे, तो वो ठाकुर जी को धर्म है। और अब अर्थ बता रहे हैं, तो अर्थ क्या है कि तुम्हारी जो शोभा है, अर्थ को मतलब श्री नहीं है, तदर्थ बांधवों को साथ में रखना आवश्यक है। तो ठाकुर जी अपने भाई बलभद्र के साथ में आप क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब समीप में गान करना अथवा भगवान की स्तुति करना, यह भी अर्थ हो गई है। भ्रमरों को मुनि कहा गया है, तो उन्होंने भगवान के सामने गाने की धृष्टता क्यों की? ऐसी शंका के निवारण के लिए ही भ्रमरों को मदांध कहा गया है। भ्रमरों का मद अहंकार रूप नहीं था, किंतु भगवान की सानिध्यता के आनंद का मद था। अथवा उन्होंने जो वृंदावन के भगवत चरण समर्पित पुष्पों का जो भक्ति रस रूप मकरंद था, उसका पान किया था, जिससे उनको उन्माद था। इस उन्माद के कारण वे भगवान के सामने गान कर रहे थे, इसलिए इस उनमें धृष्टता दोष नहीं है। बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत वर्णन किया यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के पास में बैठ के अपन अपन ठाकुर जी के पास में बैठ के वो अपन वहां पे का भजन कर बैठेंगे कि हम तो को महात्म्य गान कर सके, स्तुति कर सके, लेकिन याद करनो, उड़ाना देनो, ये अपने में नहीं आवे। अपने मतलब उड़ाना देना तो बहुत दूर की बात है, खैर। पर कैसे समझावे, ठाकुर जी के सामने स्तुति करनो कि आपको महात्म्य को ज्ञान करनो, वो योग्य है। वो यश को गान कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने बांधवन के साथ में हैं, और ऐसे समय में तुम गान कर रहे हो, तो वो धृष्टता गिनी जा रही है। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि भ्रमरों को मुनि कहा गया है, तो उन्होंने भगवान के सामने गाने की धृष्टता क्यों की? यासु अपन को आगे का शब्द बतायो कि भ्रमर मदांध है। तो वो मदांध मतलब कैसे हो गया? मद काय को आयो? उनको भी तो आवेश आयो ना। तो आवेश काय को आयो? पहले जो बतायो तो मधुर ध्वनि निकली है, तो वाकई लिए तो बताया ना कि ठाकुर जी वेणुनाथ करते करते वन में पधारे। तो जो वेणुनाथ को श्रवण कियो वासु, उनको आनंद की जो अनुभूति भई, वाके कारण उनको स्वर एकदम मधुर हो गयो, उनको जो ध्वनि है वो एकदम मीठी हो गई, मधुरतम मधुर हो गई हो, मधुर से भी अच्छी हो गई। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं। तो कि अब जो ये गान कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने, अब तो ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं ना, तो अब इनके वहां बीच उनको विक्षेप क्यों कर रहे हैं? ये तो नित्य में आवे को जो उनको मद को मतलब ये अहंकार, वो वाला अहंकार नहीं है। ये ठाकुर जी के सन्मुख आवेशु उनको जो आनंद प्राप्त हो रहे हो है, वाको मद, या यो कह सको। दो दो कारण बताए हैं यहाँ पे। या तो यूं कह सको कि जैसे जैसे ठाकुर जी वन में पधार वेसु, जो भी पुष्प आपके चरण स्पर्श जिन पुष्पन ने किए, उन पुष्प को जो पराग है वो भ्रमर ने पान किए है ना। भ्रमर क्या करे, फूल में सुरस लेवे ना, तो वो जब फूल ठाकुर जी को स्पर्श कर लियो जा फूल ने, अब फिर वह फूल को रस अगर भ्रमर पान कर रहे हो, तो वाकु तो उन्माद होएगा ही होएगा, क्योंकि वो तो सुधारस हो गया ना बिल्कुल। तो वाको रस पान करके जो वाको आनंद प्राप्त हो रहे हो है, और वह आनंद में
तो यहाँ पे ठाकुर जी के सम्मुख में गान करने को उनको जो दृष्टता को दोष है वो नहीं लग रहा है। जो भगवान के भक्त अनुवृत्ति हैं वो सब सखा तथा संकर्षण जी इस प्रकार के हैं, अतः इनको भी अपने समान ही अर्थ भोग कराना योग्य समझ 9वें श्लोक के एवं वृंदावने श्रीमान कृष्ण प्रीतमनः प्रीतमनः ये 5 पद इस श्लोक और आने वाले श्लोकों से भी संबंधित हैं। ये जो श्लोक को ये बताए है वो श्लोक आगे के श्लोक में भी ये 5 शब्द आएंगे। कौन से? शंकरशन जी को भी या प्रकार से देख रहे हैं और अपने ही समान सबको समझ के उन सबन को भी ठाकुर जी भोग करा रहे हैं, मतलब आनंद दे रहे हैं और प्रीति पूर्वक प्रीति योग्य समझकर पूर्ण रीति से भोग संपादन किया। यानी जो आनंद ठाकुर जी ले रहे हैं, जो क्रीड़ा ठाकुर जी कर रहे हैं, वही क्रीड़ा सब ग्वाल बालन और बलभद्र जी से भी, बलभद्र जी को भी वो आनंद क्रीड़ा को वो दे रहे हैं। ये अपना 10वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है। तो वल्लभाधीश की जय। 11वां श्लोक अपन कर लेंगे। यहाँ पे वर्णन बहुत सुंदर ये आयो कि क्या प्रकार से ठाकुर जी से संबंध वाले भ्रमर भय और उनको आनंद लियो और ठाकुर जी के आनंद को जो रस प्राप्त कियो है वहां में आप डूब रहे हैं। और पौगंड अवस्था को जो प्रकार बतायो 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक को, यानी 4 वर्ष में 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने हैं। तो पहले वहां में आपने गोचारण को प्रकार बतायो कि गोचारण करते करते आपने 10 रसन को अनुभव यहाँ पे बता देंगे। ब्रह्मानंद से लेके भजनानंद तक जावे को जो 10 रस है वह 10 प्रकार से यहाँ पे अनुभव कराएंगे और या प्रकार की 10 रस प्रकट करती हुई क्रीड़ा आप करेंगे। तो हमें पहले आपने पहलो पुरुषार्थ यहाँ बतायो धर्म को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये धर्म को पुरुषार्थ बतायो कि आप जा जाति में प्रकट